ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 101 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 चैत्र शुक्ल पक्षः पंचमी, नवरात्रों का पंचम दिन है। देवी माता के चरणों में प्रणाम है। शनिवारः मृगशिरा नक्षत्रम, उत्तरायणम वसंत ऋतुः, सिंहावलोकनम बुध रिविजन। अच्छा जी, तो ये बात अच्छी तरह से देखी जाए कि ये जो हमने एक क्रम किया है कि सबसे नीचे का स्तर क्या है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है और ऊपर क्या है, ऐसा। और हमने ये पाया कि सबसे नीचे का जो विचार है वो है प्रिय अप्रिय विवेक। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। और ये जो है ये मनुष्य को स्वभाव से मिलता है और यहाँ से हम आरंभ करते हैं और वेद चक्षु हमें इससे बाहर निकालते हैं। फिर हमने देखा कि साइंस जो है वो हमको प्रैक्टिकलिज्म में डाल देती है, क्योंकि वो हमको बताती है कि आप देह ही हैं। साइंस किसी देही को नहीं जानती, तो देह बन के जीना माने देह को तुष्ट करना। तो देह को तुष्ट करने के लिए आपके पास धर्म क्या हो, ऐसे जियो कि आप सारे इस दुनिया का दोहन कर भी लो और दुनिया आपके विरुद्ध भी ना हो। इस दुनिया का समझ बूझ से दोहन करने को प्रैक्टिकलिज्म कहते हैं और वही आजकल धर्म है। और उसको हमने देखा कि वो जो है वो आत्मा के विरुद्ध है, क्योंकि जगत का परम सत्य देही है। और ये जगत हमने देखा है कि ये जगत अनित्य है, ये आता रहता है और देही इसको धारण करता है। इस प्रकार देही इस जगत का आत्मा है और वो ही इस जगत को धारण करने वाला है। और ये देही का जो धर्म है, देही की जो इच्छा है, वो इस जगत को, इस अपने शरीर को, इस शरीर को कैसे चलाना है देही बताएगा। जैसे हम कहते हैं मुझे अपने देह को तुष्ट करना है, क्योंकि हम अपने आप को देह मानते हैं, लेकिन देही को तो पता है कि वो देह नहीं है, वो तो देही है। इसलिए भगवान इस पूरे जगत के देही हैं। ये हमें वेद चक्षु बताते हैं और वो ही हर शरीर में देही है। इसलिए हमको यहाँ से निकलना है और देही के धर्म अधर्म में जाना है। और फिर हमको इस धर्म अधर्म को ऐसे प्रयोग करना है कि ये हमें शरीर ना मिले, हमको मोक्ष प्राप्ति हो। ये हमारा मार्ग है। उसके लिए कहा गया कि आपका जो ये यहाँ पर आपको वाल्मीकि बनना होगा, ये रत्नाकर डाकू। हमको ये मानना होगा कि हम रत्नाकर डाकू हैं, अर्थात हम देही के महायज्ञ का चोर हैं। जो कुछ भी हमको यज्ञ में मिलता है, देवता हमें देते हैं, हम उसको अपनी भोग सामग्री समझते रहें। हमने यज्ञ का वर्धन नहीं किया है, हमने केवल देह का तर्पण किया है। तो इसलिए हम एक पतित अवस्था में, ठीक है। तो अब ये हमको समझना है कि ये देखिए भगवत गीता में स्वयं भगवान ही ये कहेंगे कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जीता है, अपने राग द्वेष के अनुसार जीता है, उसका नाश हो जाता है। ठीक है,
और कहाँ कहेंगे, ये देखिए, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये 63 श्लोक जो है, पहले 62 है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि ये हमें स्पष्ट भगवान ही बता रहे हैं कि अगर आप लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ, बस अपने को जो प्रिय है, जो इस पथ पे चलेगा उसका क्या होगा। देखिए भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। भगवान ने एक क्रम बताया है कि अगर कोई मनुष्य है, वो अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों को ध्यान करता है। अब इधर उधर देखते हैं, ठीक है, जैसे हमको आजकल सिखाया जाता है कि हम तो अपनी इंद्रियों से दुनिया को देख रहे हैं और दुनिया का ही ध्यान करते हैं। तो भगवान कहते हैं, अगर आप दुनिया से अपनी स्वाद के अनुसार, अपने मन की वासनाओं के अनुसार ही दुनिया का ध्यान करेंगे तो क्या होगा, संगस्तेषु उपजायते, आपको वो उससे संग हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप आंखों से देख रहे हैं, कोई स्त्री दिख रही है, पुरुष दिख रहा है, कोई खाने पीने की चीज़ें दिख रही हैं और तंबाकू दिख रहा है, सिगरेट दिख रहा है, चाहे आपका उसमें कोई संग नहीं है, लेकिन देखने मात्र से ही थोड़ी देर में आपका उसमें संग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और संग माने आप उस पर लॉक हो जाएंगे, आपको लगने लगेगा कि ये मेरा सुख हेतु है। ठीक है, संगात संजायते कामः, और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा मन में इच्छा आएगा, मैं इसको प्राप्त करूं और सुखी हो जाऊं। और वो काम कामात क्रोधो विजायते, लेकिन वो काम आपके अनुसार पूरा नहीं होगा, उसमें विघ्न आएंगे ही आएंगे, ये दुनिया आपके अनुसार नहीं चलेगी, तो आपको क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार फिर क्रोध से क्या होगा, ये देखिए, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जो काम से हत हमारी इच्छा जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध से क्या होता है, सम्मोहः, आप पूरी तरह मोहित हो जाते हैं। आपका जो कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक है, जो आपने पहले शास्त्र से उपदेश से जान रखा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो मोहित अवस्था में सब उल्टा पड़ जाता है। आपको लगने लगता है नहीं, ये काम को पूरा करने के लिए जो मुझे, जिस चीज़ से मेरी इच्छा पूरी हो वही कर्तव्य है। ठीक है, और फिर जब ये मोह होता है तो जो आपको स्मृति थी, आपकी स्मृति को आपको आके मदद करनी चाहिए थी, जो आपको याद था, आपने जो कुछ सुन रखा है, पहले विचार किया हुआ नहीं, तो सम्मोहात्, तो क्रोधात् भवति सम्मोहः और सम्मोहात् स्मृति भ्रंशः, और उससे आपकी स्मृति भी नाश हो जाती है। और स्मृति नाश से क्या होता है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, जब आपकी स्मृति नष्ट हो जाती है तो विवेक करने की शक्ति, कि विवेक करके आप जान लें कि आपके लिए क्या ठीक है, वो भी नष्ट हो जाती है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, व्यक्ति पूरी तरह पुरुषार्थ धर्म करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पूरा देखो, भगवत गीता पूरा विनाश का क्रम बता रही है, और हम इस सब को छोड़ के बैठे हैं और केवल अपनी इंद्रियों से हम बस अपनी भोग ही करते रहते हैं, चारों तरफ इंद्रियों को घुमाते रहते हैं और इंद्रियों के तर्पण को के लिए ही पूरा जन्म जीते हैं। कोई ब्रह्मचर्य व्रत इत्यादि हमारे जीवन में है ही नहीं, और इसलिए इससे बाहर निकलना जो है, जब तक हम देखेंगे नहीं
कि ये इंद्रियों का विषयों में भोग कर कर के ही हमने अपना विनाश कर लिया, अपने आप को नशेड़ी बनाया है। ये जो नशे की अवस्था में अब आ गए हैं हम, और अब हम बच भी नहीं सकते। ये नशा हमें खाए चले जा रहा है। हम बार बार इंद्रियां क्या भोग कर कर के पूरी तरह पतित हो गए हैं। ऐसा हम देखें, पतित अवस्था से निकलने के लिए भगवत शरणम, राम जी की शरण लें। ठीक है, और उनको उनकी शरण लेके हम मार्ग पाएं और वापस धर्म में जाएं। ये एक बड़ा कठिन तरीका है और बाजार में ये बिकेगा ही नहीं। जब इसको हम जाके बताएंगे तो कोई इसको सुनेगा ही नहीं, केवल राम जी ही इसको सुनेंगे। तो इसलिए बाजार में ये तरीका नहीं बताया जाता। बाजार में आजकल क्या है, जैसे वेदांत पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना एक कोर्स है। जैसे आप BA MA करते हैं, वैसे ये भी एक कोर्स है। आप जाइए और एक कोर्स कर लीजिए तो हो गया आपका वेदांता। तो वेदांता कोर्स कर लिया मैंने, उससे कोई आपके अंदर परिवर्तन नहीं आता। आपको केवल बस बातें करनी आ जाती हैं और आप ऐसा सोच लेते हो कि मैंने भगवत गीता कोर्स कर लिया, और लोग तो उस कोर्स को करके पढ़ाने भी लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आजकल जैसे कोई महाकलयुग आया हुआ है। आजकल आधुनिक भक्ति भी क्या है, भक्त कौन है? अगर हम कहते हैं ये बहुत बड़े भक्त हैं तो इसका क्या मतलब है? ये इनको राम जी सपने में आते हैं और ये जो हैं बस राम जी में खोए रहते हैं। ऐसे ऐसे लक्षण इनको, ये अपने बस ये कहीं भी चल पड़ते हैं। ठीक है, ये इतने इनको राम जी की कोई सुधि ही नहीं है, मन इनका उधर ही लगा रहता है। इस प्रकार ऐसे के ऐसे लक्षण दिखाए जाते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा पागल जैसा हो या वो कहे कि मेरे को एक विशेष कृपा है भगवान की, तो ये नहीं कि इन्होंने अध्ययन किया है और अध्ययन के बल पे अब इनके पास, इन्होंने उससे पहले भगवान वाल्मीकि जी की तरह स्वधर्म किया है, धर्म का पालन कर्मयोग से, कर्मयोग की बुद्धि से ये शुद्ध हुए हैं, अध्ययन किया है। जो पुराना तरीका है वो नहीं। आप देखिए हमारे देश में भगवान कृष्ण, भगवान राम जी तक गुरुकुल जाते हैं, दोनों गृहस्थ हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं क्रम से हर चीज़। ये जब वो कह सकते थे कि हम भगवान हैं, हमें गुरुकुल जाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन आजकल लोग, हम पर भगवान की कृपा है। भारत में एक 4 साल 4th क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की को बाल पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि वो 4th क्लास में रहती हुई भी 4 साल से वो कथाकार है और वो कहती है कि मेरे को भगवान की कृपा है इसलिए मैं कथा कर रही हूँ। क्या कृपा है जी? स्कूल की आप एक टेस्ट तो याद नहीं कर पाएंगे। 4th क्लास का बच्चा कितना पढ़ लेता है, लेकिन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। माता पिता जो है वो रटा देते हैं सब और उसको मंच पे बिठा देते हैं और उसकी कथा जो है लाखों में बिक रही है। और हमारे देश में ऐसे को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। अगर सच में कोई आप पे विशेष कृपा भी है तो आप वही पथ धारण कीजिए जो भगवान कृष्ण जी ने किया था। वो भी तो गुरुकुल गए थे, अध्ययन किया था। आप कहते हैं आपको अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि भगवान की कृपा है। इसलिए ये भारत में हर चीज़ को एक तमाशा बना के पैसा कमाने का एक तरीका बना लिया जाए। हर चीज़ मार्केट बन गई है, एंटरटेनमेंट बन गई है। इसलिए जितना पतित अभी है भारत, शायद ही कभी होगा। तो हमारा तो यही निश्चय है, अगर आपको दिखता है और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको राम जी की शरण के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। ठीक है, हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि हम आपको बता दें कि अपने पतन को देखिए। हमने भी ऐसे ही किया है। जब तक अपने पतन को नहीं देखा था तब तक शेख चिल्ली बन के ही घूम रहे थे। ये सारी मार्केट वेदांता इत्यादि ने हमें कोई हेल्प नहीं किया। जब हमने भगवान की शरण ली और उनकी आज्ञा का पालन किया
कर्मयोग बुद्धि से अपने आप को शुद्ध किया, तब शास्त्र का दर्शन किया। वो ही सनातन तरीका है। ठीक है, तो इसलिए अब हम ये नया श्लोक जो हमने देखा है इसको देखते हैं धीरे धीरे। ये जो श्लोक है ये सद असद विवेक करवाने वाला है। और थोड़ा पानी, गर्मी आ गई है इसलिए थोड़ा पी लिया, ब्रेक आ गई। तो ये सद असद विवेक जो है उसमें अब हम कहें लेकिन हम तो, हमारा जो मन है वो तो बड़ा विक्षिप्त है, वो तो रेडी नहीं है, हमें तो मन जो है इधर उधर भटकता है। हाँ, ये जो राग द्वेष से व्यक्ति जब जीता है तो उसका मन इतना चंचल हो जाता है कि वो धर्म करने के योग्य नहीं रह जाता। ठीक है, इसी को कहा कि आत्मा, जो भी व्यक्ति बुद्धि नाशात प्रणश्यति, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। आपको आश्चर्य होगा कि ये भगवत गीता इस प्रकार शंकराचार्य जी की बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, प्रोफेसर्स, ये सब इतने ज्ञानी लोग हैं, इनको अगर बताई जाए तो उसी समय वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उससे भागना चाहते हैं, विचार करना ही नहीं चाहते, या उनका दिल नहीं है इसमें, या वो बस वो भक्ति, हम भक्ति से ही खुश हैं, ऐसी बातें करके इसको छोड़ना चाहते हैं। क्यों भाई, अगर आप इतनी बड़ी पीएचडी कर लेते हैं, इतनी बड़ी साइंस बता सकते हैं, इतने बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं, वो सब आपको आता है, तो ये क्यों नहीं आता, इसमें आपकी बुद्धि क्यों नहीं काम करती? क्योंकि वो सब राग द्वेष, आई लाइक इट के साथ जुड़ा हुआ है। वो स्वभाव है, भोग के पीछे भागना और उसके लिए गणित करना, वो उनको आता है। लेकिन उस भोग को छोड़ के देही की बातें सुनना, देही की तरफ बुद्धि मुड़ती ही नहीं है। तो हमारा भी यही हाल है। तो हमें क्या करना है? हरे राम राम जी मुझ पर दया कीजिए, ऐसा आप कहेंगे ही मात्र से तो भगवान की आज्ञा से ही हम पढ़ रहे हैं, भगवान चाहते हैं हम पढ़ रहे हैं, अपनी इच्छा से तो नहीं पढ़ रहे। तो भगवान हम पर कृपा करेंगे, बुद्धि के अंदर भगवान का नाम लेने से प्रकाश आएगा और उस प्रकाश से हम उन्हीं की आज्ञा मानते हुए इसको करेंगे। जो कार्य भगवान की आज्ञा, उनकी देखरेख में और उन्हीं के प्रसाद से किया जाता है, उसमें विघ्न नहीं आता। बस राम जी और शंकराचार्य जी ये दो हैं जो हमको तार देंगे। तो गुरु और गोविंद बस दोनों हैं, भगवान हमारे गोविंद हैं और शंकराचार्य जी हमारे गुरु हैं। दोनों हमारे साथ रहेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बताते जाएंगे हम करते जाएंगे। यही फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा जी। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ये 16 नंबर श्लोक है और अध्याय नंबर 2 भगवद गीता। तो उसमें अब इस श्लोक को अच्छी तरह धीरे धीरे समझना है। ठीक है, अब देखिए पहला लाइन क्या है? न असतो विद्यते भावः। अभी इतने को देखते हैं। पहले हम बिना शंकराचार्य जी के भाष्य के ही इसको समझेंगे और जब हमको थोड़ा उसका समझ में आ जाएगा तब शंकराचार्य जी के भाष्य पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि शंकराचार्य जी का भाष्य इसमें बहुत ही गहरा है। अच्छा जी, देखिए तो न असतः विद्यते भावः। अब इसका अर्थ समझना है। तो असत का लक्षण क्या होता है? डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर। कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम असत को सबसे अलग कर सकते हैं? जो चीज को जानकर कि ये चीज जब हम देखते हैं जिसमें ये चीज है वो असत है। ठीक है, तो सामने सत और असत वस्तु दोनों हो तो हमने अगर पहचानना है इसमें से असत कौन सी है, तो कौन सा उसका डिस्टिंग्विशिंग, उसको अलग करने वाली कौन सी चीज़ है, बोधक पहचान है जिससे हम जान लेते हैं ये असत वस्तु है।
तो एक प्रश्न समझ में आ गया कि असद वस्तु का लक्षण माने कौन सी ऐसा चीज है जिसके देखने से, जिसको द्वारा हम जान लेते हैं कि ये असत है। ठीक है, तो असत वह है जिसका न विद्यते भाव। ये तो असतः न विद्यते भाव, इतना लाइन का क्या अर्थ बना? असत वह है जिसका न विद्यते भाव, माने जिसका भाव नहीं है। भाव नहीं है माने which does not enjoy existence, which doesn't exist। माने असत वस्तु वो है जिसमें अस्तित्व नहीं है, अस्तित्वम, होनापन। ठीक है, वो अभी हम उदाहरण के साथ देखते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु होती है जिसमें होनापन नहीं है। ठीक है, तो पहले ये समझ गए कि इस इतने श्लोक ने क्या किया, हमको असत का डेफिनेशन दिया, परिभाषा दिया कि असत क्या है? न विद्यते भावः। ठीक है, जिसका असत वह है जिसका भाव नहीं है, अर्थात विचार करने पर आप निश्चय करते हैं कि ये जो मैं देख रहा हूँ इसकी कोई सत्ता नहीं है। भाव माने सत्ता। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपको निश्चय करने पर पता चले कि इसकी कोई सत्ता नहीं है, उस वस्तु को असद वस्तु कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? सत का लक्षण क्या है? माने सत का डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर। आपको कैसा पता चलेगा कि ये सत है या असत है? तो हम दूसरा ये देखिए, न भावो विद्यते सतः, न अभावो। ठीक है, विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं है, तो ये बन जाता है असत। तो हो गया अब सत वह है जिसका न विद्यते अभावः। देखो ये भावः अभावः बिल्कुल उल्टा है। ये क्या था? न विद्यते भावः, और ये क्या है? न विद्यते अभावः। ठीक है, माने जिसका कभी नॉन एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। अर्थात जो वस्तु आप निश्चय करें कि अरे ये तो कभी भी इसकी अस्तित्व, इसका होनापन, इसका अस्तित्व, इसकी सत्ता नहीं खोती है, तो असद वस्तु क्या है? इसकी सत्ता है ही नहीं। विचार करने में पता चला इसकी सत्ता नहीं है, और इसका क्या पता चला? कि इसकी सदा सत्ता है। तो सदा सत्ता वाला क्या है? सद वस्तु। और जिसकी कभी सत्ता नहीं है वो क्या है? असद वस्तु। बस इतना जानना है। न विद्यते भावः का मतलब जिसकी सत्ता कब नहीं है, न थी, न है, न होगी। और ये क्या है? न विद्यते अभावः, माने जिसकी असत्ता, नॉन एग्जिस्टेंस, न थी, न है, न होगी, जो सदा है और जो कभी भी नहीं है। ठीक है, जो कभी भी नहीं है वो असत है, जो सदा है वो सत है। बस इतना आपको पता चल गया। इतने में इस श्लोक का ये पहली वाली लाइन हो गई। अब भगवान यहाँ कहते हैं उभयोः अपि दृष्टः तत्वदर्शिभिः। तो इन दोनों का जो भेद है उनको तत्व को जानने वाले जो हैं उनके द्वारा देखा गया है। अर्थात जो आपको ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान है, वो आपने सद और असत, कौन सी वस्तु सद है और कौन सी वस्तु असत है, ये जब आप देख लेंगे तो सद वस्तु जो है वही आत्मा है, वही सत्यम है। आप परम सत्य को जान लेंगे। तो सत्यम माने सत, सत को ही सत्यम कहते हैं। समझ में आ गया? और असत को असत्यम कहते हैं। तो सत्यम क्या है? जिसका भाव, जिसकी सत्ता हमेशा है। और असत्यम क्या है? जिसकी सत्ता कभी नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, आपको दृष्टांत से बताएंगे, आप झटपट समझ जाएंगे। देखिए, जैसे ये रस्सी है और इसको ज्ञानी कहते हैं
ये रस्सी है, अज्ञानी कहते हैं ये सांप है। ठीक है, अब हम निर्णय करना चाहते हैं कि इसमें कौन सा वस्तु सत है, क्या सांप सत है या असत है। ठीक है, ये सांप जो है इनको दिख रहा है ये सत है या असत है। ठीक है, तो ये जो अज्ञानी है वो कहते हैं अयम सर्पहा, ये सांप है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं न अयम सर्पहा, ये सर्प नहीं है, यम रज्जु, ये रस्सी है। तो अब क्या करना होगा, इन ज्ञानी को सत और असत का विवेक है। ये ज्ञानी क्यों है, क्योंकि ये जानते हैं कि सांप जो है वो न विद्यते भावः, उसका लक्षण क्या है, न विद्यते भावः, उसका सत्ता नहीं है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं हम तो कह रहे हैं सर्पः अस्ति, सांप का सत्ता है नहीं, वो सत्ता जो है वो रस्सी की है, रस्सी की सत्ता सांप में दिख रही है। ठीक है, और सांप का गुण रस्सी में चला गया, मिक्सअप हो गया। सांप का जो फन पूंछ इत्यादि है वो रस्सी में चला गया और रस्सी की जो सत्ता है वो सांप में आ गई। ठीक है, जब हम विवेक करेंगे हम कहेंगे इसमें कौन सी चीज़ है न विद्यते भावः और कौन सी चीज़ है न विद्यते अभावः। ठीक है, कौन सी चीज़ है जिसकी सत्ता ना थी ना है ना होगी, और कौन सी चीज़ है जिसकी सत्ता हमेशा थी। तो हम कहते हैं ये सर्प जो है जब ये दिख भी रहा था अज्ञान काल में, अविवेक अवस्था में, जब हम कह रहे थे ये सांप है, तब भी ये सांप नहीं था। ये नहीं कि पहले ये था और अब ये आ गया है, अब नहीं है। नहीं, पहले भी जब आपको लग रहा था कि ये है तब भी ये नहीं था और अब निश्चय करने के बाद भी नहीं है। तो सर्प को हम कहेंगे, सर्प जो है वो असत वस्तु विषय है, अर्थात असत बुद्धि का विषय। बुद्धि असत और सत होती है। ठीक है, तो वस्तु कोई असत वस्तु नहीं होती, बुद्धि जो असत बुद्धि का विषय होता है उसको असत वस्तु कहते हैं। और रस्सी क्या है, सद वस्तु का विषय। उसको सद क्यों कहा, क्योंकि वो है, उसकी सत्ता पहले भी थी, अब भी है, बाद में भी है। जब वो नहीं दिख रही थी, सांप दिख रहा था, तब भी रस्सी ही थी। अब जब पता चल गया तब भी रस्सी ही है। इसलिए हमको ये समझ में आया कि सद बुद्धि का जो विषय होता है, सद बुद्धि का विषय उसको कहते हैं जो सत्यम, वो सद वस्तु का जो विषय वो सद वस्तु, रज्जु सद वस्तु का विषय है। क्यों, क्योंकि वो नित्य है, व्यापक है। और असत बुद्धि का विषय सर्प है, अनित्य है, व्याप्य है। रस्सी व्यापक है लेकिन सर्प रस्सी के द्वारा व्याप्त है। ठीक है, इस प्रकार इन दोनों में हमने निश्चय कर लिया। इसी प्रकार ये देखिए, ये घड़ा है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं ये मिट्टी है, मृत्तिका है। वो कहते हैं कहीं भी हाथ लगाओ आपको मिट्टी को ही हाथ लगेगा। ठीक है, लेकिन अज्ञानी कहते हैं ये घड़ा है। तो हम निश्चय करना चाहते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो व्यापक है और कौन सी चीज़ है जो व्याप्य है। तो हम जानते हैं कि मिट्टी जो है वो पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। लेकिन घड़ा आता है चला जाता है, घड़ा आता है चला जाता है। तो ये घड़ा जैसे देह के समान है, ये देह है, और मिट्टी जो है वो देही है। जैसे हम लोग देह और देही हैं, ठीक है, और ये देह और देही बुद्धि समान अधिकरण में है, वैसे ही घड़े में देखें तो घड़ा आकार है, तो मिट्टी ने इस घड़े को पहना हुआ है। अब हम विचार अगर करते हैं तो ये घड़ा जो है ये कार्य है और मिट्टी कारणम है। ठीक है ना, तो कारणम सत्य है
और कार्य मिथ्या है। कार्य जो है ये सद बुद्धि विषय नहीं है, ये असद बुद्धि विषय है। क्योंकि सत्ता किसकी है? मिट्टी की सत्ता है या घट की सत्ता है? ठीक है, जब हम विचार करते हैं तो सत्ता तो मिट्टी की है। सत्ता मिट्टी को ही हम नाम दे रहे हैं घड़ा। घड़ा मिट्टी का नाम है। इस मिट्टी ने ही नाम और रूप को धारण किया है। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही है। ये जो हम देही हैं और नाम और रूप को धारण किया है। तो जैसे हम इसका सद असद विवेक निश्चय करके ये निश्चय कर सकते हैं कि मिट्टी को कह सकते हैं कि आप घड़े के अंदर नहीं हैं, घड़ा आप में माया है, आप सदा घड़े के आकार से मुक्त हैं। ठीक है, कभी आप घड़ा बन जाती हैं, कभी सुराही बन जाती हैं, कभी अनेक आकार लेती हैं, लेकिन आप सदा मिट्टी ही हैं। मिट्टी नित्य है और आकार आते जाते हैं। इसी प्रकार हमारी देह आती जाती है, लेकिन देह ही नित्य है। ये दिखाया जाएगा, इसको हम धीरे धीरे देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम। प्रणाम।